वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू अवर चैनल डीके स्मार्ट एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चे हमारा 9th का चैप्टर सेकंड चल रहा था जिसमें हम लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया। आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चे 2.4 एक्सरसाइज है ना, जो ये किसके बेस पे है? लीनियर ग्रोथ। लिख लो, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर क्या होती है बच्चे? हम लोगों ने पहले ही किया था ना कि लीनियर ग्रोथ या लीनियर डिके क्या होता है। जब वेरिएबल की पावर 1 हो, है ना, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना हम लोग। तो यहाँ तो क्या हो रहा होगा बच्चे? कुछ ग्रो हो रहा होगा, कुछ ऐड हो रहा होगा, है ना, हर एक स्टेप पे। यहाँ क्या हो रहा होगा? हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ डिक्रीज हो रहा होगा। आप लोगों को जस्ट क्या करना है? लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। उसका देखना है कि उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है हर एक स्टेप में और कितना डिके हो रहा है। उसके भी हाथ पे ये एक्सरसाइज रहने वाली। जैसे पहली एग्जांपल है आप लोगों को, एग्जांपल 9। रीड करो बच्चे एग्जांपल 9 को। क्या है? द कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय लीनियर फंक्शन। बच्चे कॉस्ट है जर्नी की, ठीक है ना, कोई जर्नी है उसकी कॉस्ट दी हुई है आप लोगों को। लीनियर फंक्शन है सी डी, किसके इक्वल है बच्चे? 100 प्लस 60D। अभी मैंने ये इक्वेशन लिखी, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या है, ये क्या है, क्या है सब कुछ, ठीक है, कुछ नहीं समझ आ रहा ना ये इस इक्वेशन को देखने के बाद। अब उन्होंने बोला क्या आगे? सी क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चे? टोटल कॉस्ट। सी क्या इंडिकेट कर रहा है? टोटल कॉस्ट। एंड डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। ये जो डी है ना बच्चे, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। बच्चे जब भी कोई इक्वेशन आती है, आप लोगों को 100 60 वगैरह तो पता है कि ये तो कॉन्स्टेंट्स है, पता तो ये चीजें होनी चाहिए ना, तभी हम लोग वैल्यूज निकाल सकते, तभी हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्या दिया हुआ है? टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब ये इक्वेशन क्या बता रही है हम लोगों को कि जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उस हिसाब से कितने पैसे लगेंगे आप लोगों के जर्नी में, ठीक है ना। जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करते जाओगे, जैसे 1 किलोमीटर किया तब कॉस्ट कितनी होगी, 5 किलोमीटर किया तब अपना खर्चा कितना आएगा, ठीक है, 10 किया तब आपका खर्चा कितना आएगा, ठीक है। ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं? लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर डी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 किलोमीटर। तो बच्चे जो ग्राफ दिया हुआ है, जो टेबल दिया है वो क्या है? डिस्टेंस। जब बच्चे डिस्टेंस दिया होगा तो यहाँ पे वैल्यू फिल करते रहोगे ना आप लोग। डिस्टेंस दिया बच्चे आप लोगों को, एक 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन अप टू 10, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट है आपके पास, सी बोल दो। बच्चे जब डिस्टेंस 0 है तो कॉस्ट कितनी आएगी? कितनी आएगी? यहाँ पे 0 आ गया, ये चीज होगी 0, कितना आएगा? 100 ना, ठीक है। बस आपको इसी इक्वेशन में वैल्यूज फिल करनी है, ये वाली डी की वैल्यूज फिल करनी है। आपके पास क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। चलो करो फटाफट, 10 तक वैल्यूज फिल करो बच्चे। जब कॉस्ट हमारी बच्चे, जब डी हमारा 0 है तो कॉस्ट क्या आएगा? 100 प्लस 60 इंटू 0, क्या आ गया वो? 100। फिर जब 1 है बच्चे तब क्या आएगा? 100 प्लस 60 इंटू 1, कितना आ गया बच्चे? 100 प्लस 60 ना, 160। जब 2 है बच्चे फिर क्या आएगा? 100 प्लस 60 मल्टीप्लाई 2, 100 प्लस 120, इट विल कम आउट 220। ऐसी 3 की निकाल लो, 4 की, 5 की, अप टू सो ऑन 10 तक निकालनी है। निकालो चलो, कंप्लीट इट योर सेल्फ बच्चे। 10 तक आप लोगों ने जस्ट डी की वैल्यूज फिल करनी है इस इक्वेशन में एंड कॉस्ट निकाल लो। अच्छा, एक बात देखो, 2 3 तक आप लोगों ने निकाल ली होगी, ठीक है। आप लोगों को दिख क्या रहा है? 60 60 ऐड नहीं हो रहा? 60 60 ऐड हो रहा है ना हर एक स्टेप में।
तो ये ग्रोथ है या डिके है बच्चे? लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। ये क्या है, हम लोगों को लीनियर ग्रोथ के बारे में बता रहा है ग्राफ, ठीक है। चलो निकाल दो, सब में ए पिछली वाली वैल्यू में 60 ऐड करते जाओ, अगली वैल्यू आती जाएगी आप लोगों की, ठीक है। निकाल दो, 100 तक निकाल दो बच्चे ये। 10 तक, सॉरी 10 6 7 8 भी ले लो कॉपी पेन, मजाक करती हूँ। निकल गया? कितना कितना आया बच्चे? 700 आया। ठीक है, बस यही पूछ रहे हैं बच्चे, और कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल देखो बच्चे अगली आप लोग। हो गया बच्चे सबका? ऑल आर डन बच्चे, हो गया। नवदीप हो गया, प्रीत, हुडा, चहक, चलो अगली करिए एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल 10 क्या कह रही है बच्चे, हाइट ऑफ वाटर इन अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 3 मीटर एट द स्टार्ट ऑफ समर। जो समर स्टार्ट हुई, किसी कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसमें टैंकीज होंगी अपने, है ना, तो वहां पर हाइट कितनी है बच्चे वाटर की, उसमें 3 मीटर है। द हाइट एच मीटर एट द एंड ऑफ टी मंथ। टी मंथ के बाद बच्चे, मंथ है निकलते जा रहे हैं, 1 मंथ निकला, 2 मंथ निकला, 3 4, एक जनरल इक्वेशन बना दी टी मंथ के बाद। वो क्या है हमारे पास, हाइट 3 माइनस 0.5 टी, मतलब कम होता जा रहा है बच्चे। क्या इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को? एच टी है बच्चे हमारे पास 3 माइनस 0.5 टी, ये इक्वेशन दी हुई है आप लोगों को। ये क्या है बच्चे, हाइट है, ठीक है। ये क्या है, मंथ है, दिया होगा यहाँ पे। एच क्या है बच्चे, हाइट इन मीटर्स, ये है हाइट किसमें, मीटर्स में। टी क्या है बच्चे, मंथ है हमारे पास, टाइम, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आप लोग निकालो इसका डाटा, 1 2 3 4 मंथ के लिए निकालो कि क्या है। निकालो बच्चे, आप लोग टेबल बना लो वैसे ही जैसे पहले बनाया हम लोगों ने। मंथ के हिसाब से बच्चे चेंज होगी ना हाइट, तो ऊपर मंथ लिख लो, 1 2 3 4 5 6, इधर बच्चे हाइट है हमारे पास। तो बच्चे जब 1 है इसकी वैल्यू, जब पहला मंथ है तब कितना रह जाएगा, 3 माइनस 0.5 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 2.5। 0.5 इंटू 1 क्या हो गया, 3 माइनस 0.5, कितना आ गया हमारे पास 2.5। जब सेकेंड मंथ है 3 माइनस 0.5 इंटू 2 क्या हो गया, 3 माइनस 1, कितना आ गया 2, ठीक है। जब तीसरा मंथ है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 0.5 इंटू 3, 3 माइनस 1.5, इट विल बी 1.5। चौथे मंथ में अभी आप लोग देखो, एक जनरल सा दिख रहा है आप लोगों को, 0.5 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लीनियर डिके का हुआ,
लीनियर डिके जा रहा है ना बच्चे, डिक्रीज हो रहा है ना कुछ, तो वो लीनियर डिके होगा, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर डिके। और कितना जा रहा है बच्चे, 0.5 डिक्रीज होता जा रहा है। अगले में क्या होगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, उससे अगले में 0.5, इस पे ये क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, नील, ठीक है। दीदी एक चीज ये भी नोटिस की है इसमें कि 0.5 के बाद जो टी है ऊपर इक्वेशन में, और जो हमने पिछली एग्जांपल दी थी वहाँ पे 60 लिखा था, यहाँ पे 0.5 लिखा है, तो वो सेम ही है, कम हो रहा है, इसमें 60 हो रहा है, इसमें 0.5 हो रहा है। तो लीनियर इक्वेशन में यही होता है, जो मल्टीपल होता है ना उतना ही कम या इंक्रीज या डिक्रीज होगा। माइनस है तो वो डिके में है, ये तो ग्रोथ में। ठीक है बच्चे, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखो एक्सरसाइज 2.4 का। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हो गया, नोट डाउन हो गया कि नहीं? कर लो नोट डाउन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कर दें। थोड़ा फास्ट करा करो बच्चे। चलो एक्सरसाइज 2.4 पहला क्वेश्चन, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, ठीक है। एक प्लांट है जिसकी हाइट कितनी है बच्चे, 1.75 फीट है, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। हर एक मंथ कितना ग्रो कर रहा है बच्चे, 0.5 फीट। देखो हाइट कितनी दी हुई है उसकी, 1.75 फीट, और ग्रोथ कितनी हो रही है उसमें, ग्रोथ एवरी मंथ, हर एक मंथ की है ना, हाँ, हर एक मंथ ग्रोथ कितनी हो रही है, 0.5 फीट, ठीक है। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 मंथ बाद हाइट कितनी होगी। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ, सेकेंड बी पार्ट है इसका बच्चे। शो हाउ द हाइट इंक्रीजेज एवरी मंथ। देखो बच्चे, जो हाइट है 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, ये नहीं बनेगी इसकी इक्वेशन बच्चे, पहले लीनियर इक्वेशन बना लो आप लोग, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बना लो, आप लोग देख रहे हो वेरी क्या कर रहा है, क्या वेरिएशन क्या आ रही है उसमें, 0.5 फीट की इंक्रीज आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही बच्चे, हर एक मंथ जो चीज चेंज हो रही है वो क्या है, 0.5 वैल्यू चेंज हो रही है ना हर एक मंथ। तो जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके साथ वो चीज मल्टीप्लाई कर दो। मंथ है टाइम, उसको मैंने टी लिख दिया, टी क्या है मेरा, मंथ, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन है, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट किसका आएगा, उस प्लांट की टोटल हाइट निकल के आएगी मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बच्चे, उन्होंने बोला सेकंड बी पार्ट में क्या बोला है, पहले पार्ट में तो ये बोला कि 7वें मंथ पे निकालनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो टी की वैल्यू जब 7 है बच्चे, पहला पार्ट ए पार्ट, टी की वैल्यू जब 7 है तो हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, 1.75 प्लस कितना हो गया बच्चे ये 3.5, है ना, कितना आ गया हमारे पास ये 5.25 फीट, ठीक है राजन। अब उन्होंने सेकंड पार्ट बोला है टेबल बनाना है, जैसे हम लोगों ने पिछली एग्जांपल्स में बनाया ना, टेबल बनाना है टी जब वेरी कर रहा है 0 से 10 तक। लिख लो पहले, ये नोट डाउन कर लो जिनका नहीं हुआ। हाँ जी, सॉरी, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे फर्स्ट पार्ट दे आंसर,
उन्होंने पूछा ना 7 मंथ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ 7 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਭਰਤਾ। ठीक है, जिनका बच्चे ए पार्ट हो गया वो बी पार्ट करो। टेबल बनाना है, तो हमारे पास क्या है, मंथ जो कि टी है, ठीक है। मंथ क्या है हमारे पास, 0 से लेके के बनाना है बच्चे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और नीचे क्या है हमारी हाइट, ब्रैकेट में लिख देना है, किसमें है बच्चे, ये फीट में है। करोगे बच्चे ये टेबल कंप्लीट आप लोग, करो चलो। जब 0 है तब ये चीज तो सारी 0 होगी, कितना बचा, सिर्फ 1.75, ठीक है। तो समझ आ रहा है तुझे, जब ये 1 है तब क्या होगा, 1.75 प्लस 0.5, है ना, मतलब 0.5 इंक्रीज करते रहना आप लोगों ने, सब में 0.5 प्लस करते रहोगे। जब टेबल बनाना है ना तब तो बहुत इजी फंडा होता है कि जो चीज ये वेरी कर रही हो ना उसको ऐड करते जाना होता है, ठीक है। कर दो बच्चे, फटाफट कर दो। नहीं तुसी बना के लिख लो, बट अपन तो उन्होंने टेबल बनाने किया है जस्ट। क्या हो गया, हो गया बच्चे। थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है उन्होंने, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। एच एंड टी का रिलेशन बताना बच्चे, वो मैंने पहले ही लिख दिया। क्या रिलेशन है बच्चे, क्या रिलेशन है ये रिलेशन है बच्चे हाइट, हाइट किसके इक्वल होगी, जो इनिशियल हाइट है, इनिशियल हाइट प्लस ये ग्रोथ हो रही है ना, 0.5 क्या है, ग्रोथ है ना, प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई टी क्या है बच्चे, टाइम, टाइम इन मंथ। ये है बच्चे इसकी लीनियर इक्वेशन, लिख लो। लीनियर इक्वेशन जब लिखोगे ना आप लोग तो उसको नीचे ये एक्सप्लेन कर देना कि जो h है वो हमारी टोटल हाइट निकल के आई है, 1.75 क्या इनिशियल हाइट जो दी हुई है पेड़ की, ठीक है, और ये 0.5 क्या है ग्रोथ,
जितनी ग्रोथ हो रही है, और टी क्या है, टाइम, टाइम इन मंथ्स। ठीक है, थर्ड पार्ट का आंसर लिख लो फिर। बच्चे ये इक्वेशन समझ आ गई थी कैसे बनाई है हम लोगों ने, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में उन्होंने यही पूछा है कि क्या हुआ, थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि एक्सप्रेशन बनाना है आप लोगों ने एच एन टी का, ठीक है, यही तो रिलेशन है एच एन टी का। हाइट इज इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। इसमें मैंने यही बोला है कि ये चीजें हैं क्या, एच हाइट है, टोटल हाइट, ठीक है, 1.75 इनिशियल हाइट थी जो, वो है, इनिशियल हाइट थी ना बच्चे 1.75, जब प्लांट लगाया ना तो उसकी इतनी हाइट थी 1.75। उसके बाद क्या हो रहा है, हर मंथ वो 0.5 इंक्रीज कर रहा है, तो 0.5 क्या है, हर मंथ ग्रोथ हो रही है जो, ठीक है, 0.5 ग्रोथ है। और टी क्या बच्चे, टाइम इन मंथ्स है, ठीक है, टाइम है, पहले मंथ के बाद, दूसरे मंथ के बाद, तीसरे मंथ के बाद, वो हमारा टाइम। समझ आ गया, कोई डाउट, क्लियर? हम्म, ना ना नीचे लिख दो, ये तो मेरे पास स्पेस नहीं सीगा, चाहे एम ए लिख दो, लो एम ए लिख दो, चाहे हाइट इज इक्वल्स टू इनिशियल हाइट प्लस 0.5 विच इज ग्रोथ मल्टीप्लाई टाइम, टाइम इन मंथ, चाहे टाइम कर लो, लिख दो, कोई चक्कर नहीं। तो बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर ग्रोथ को, कर रहा है ना लीनियर ग्रोथ को। क्यों कर रहा है बच्चे लीनियर ग्रोथ को, क्योंकि हाइट है जो ट्री की वो इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, ठीक है, कम नहीं हो रही। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने पूछा है कि वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ, वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ बच्चे, बिकॉज जब हम लोगों ने टेबल बनाया है देन हाइट सीम्स टू बी इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, ठीक है, हर बार इंक्रीज ही हो रही है, तो या क्या क्या शो कर रहा है, ग्रोथ को ही शो कर रहा है ना, दैट्स वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर ग्रोथ, ठीक है बच्चे। चलो अगला सेकेंड क्वेश्चन देखो फिर, हो कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, लिख लो वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर ग्रोथ, आंसर लिख लो उसका भी, वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग द लीनियर ग्रोथ, बिकॉज हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, हाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 0.5, ठीक है, कितने फैक्टर से इंक्रीज हो रही है, 0.5 ही ऐड कर रही हूँ ना मैं हर एक बार, तो इट इज इंक्रीजिंग बाय द फैक्टर ऑफ 0.5 एवरी मंथ, ठीक है, हर एक मंथ इंक्रीज हो रही है। लिख लिया, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो फिर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, 10,000 का फोन खरीदा, इट्स वैल्यूज डिक्रीजेज बाय ₹800 एवरी ईयर, हर एक ईयर कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है बच्चे, 800 रुपी, ठीक है, हर साल 800 रुपी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम होते जा रही है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, बन सकती है आराम से। क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में भी, क्या था, हाइट इज इक्वल टू इनिशियल जो है प्लस 0.5 इंटू टी, बट यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, क्योंकि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वैल्यू जो उसकी वैल्यू होगी, कॉस्ट होगी, वो किसके इक्वल होगी बच्चे, इनिशियल कॉस्ट कितनी है 10,000 माइनस कितना 800 इंटू टी, 800 डिक्रीज हो रही है ना एवरी मंथ, तो 800 इंटू टी क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो रहा है,
इनिशियल कॉस्ट बच्चे, एक मोबाइल है, बोलते इनिशियल कॉस्ट उसकी 10,000 है, 10,000 का फोन खरीदा, हर साल उसका प्राइस कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 800 रुपए कम हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉस्ट बचेगी, कॉस्ट किसके इक्वल आएगी बच्चे, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट है जो माइनस 800 इंटू टाइम। 800 क्या है बच्चे, डिक्रीज, डिक्रीज या डिके, है ना, डिक्रीज भी बोल सकते हो आप लोग या डिके बोल सकते हो। टाइम किस में है बच्चे हमारा, ईयर्स में दिया हुआ है, सालों में दिया हुआ है टाइम, ये इक्वेशन है। अगर मैं लिखना चाहूं तो कॉस्ट क्या आएगी बच्चे, इनिशियल वैल्यू कितनी है 10,000 माइनस 800 इंटू टी, ये आ गई मेरी इक्वेशन। इजंट इट द इक्वेशन बच्चे, यही होगी ना हमारी इक्वेशन। अब उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 years, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। यू जस्ट हैव टू पुट टी इज इक्वल टू 3, बस कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 रख दो, 3 लिख दो, ठीक है। 800 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चे, ठीक है, 10,000 में से 2400 गए, 17,000, हाँ 8600, रुको देखो, 10,000 माइनस 800 इंटू 3, 10,000 माइनस 2400, इतनी कॉस्ट होगी बच्चे उसके 3 साल बाद। मुझे लगा 1700, डिक्रीज हो रही है ना वैल्यू, क्या हो गया। अगला देखो इसका पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8। टेबल बना दोगे यार, टेबल बनाओ चलो फटाफट, टेबल बनाओ, कहां से कहां तक बच्चे, वैल्यूज ऑफ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 बच्चे, टी हमारा 0 से 8, दैट्स मीन हम ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे, टाइम, टाइम किस में है हमारे पास, ईयर में, ठीक है बच्चे, टाइम है हमारा ईयर में, ये लो, और हमारे पास और क्या है बच्चे, सेकंड कॉस्ट है हमारी, कॉस्ट इन रुपीज, चलो कर लो 1, बट उन्होंने 0 से बोला ना, पहले 0, 1, 2, 3, चलो कर दो बच्चे। जब 0 है तब हमारी कॉस्ट कितनी है, 10,000 ही है। जब पहला मंथ, पहला ईयर गया, तब कितना होगा, 10,000 में से 800 माइनस कर दो, 9200, ऐसे ही 800 डिक्रीज करते जाओ, कम करते जाओ, 8 तक वैल्यूज निकाल लो। आप लोगों में से पूछूंगी मैं एक 1 by 1 कि कितनी आ रही है तीसरे चौथे की, करो अपने आप।
इसको भी बोल। जब अपनी चीटिंग नहीं करनी बच्चे। ओह सॉरी, वो तो पीछे है अभी। कितना आया बच्चे? चलो वन बाय वन बोलो। अनुरीत कितना आया सेकंड का? सबका सेम आया? गुरदीपक बोलो आगे थर्ड का। वो तो निकाल ली रही है हम लोग। हरप्रीत क्या नाम है? सहज। हाँ 5800। नहीं 6,000 आएगा। हले कहना मैंने समझ आ रहा है। वो 6,000 आएगा। क्या कर रहा है तू? आगे नवप्रीत। 200 आएगा। चहक शाबाश। सिर जपनीत समझ नहीं आ रहा। 4400 ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ 1000 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? 10000 तो ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲਾਸਟ ਚਹਿਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਹੈ सेम आया सारिਆਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਆ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है बच्चे? फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना है जो रिलेट कर रहा होगा वी। वी बच्चे वैल्यू है, मैंने कॉस्ट लिख दिया ना, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे उन्होंने वैल्यू लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉस्ट नहीं है, सी नहीं है, वी है। वी है बच्चे वैल्यू। मैंने पढ़ा नहीं था ना सारा क्वेश्चन। कॉस्ट नहीं है, ये वैल्यू है। तो बोलते एक्सप्रेशन निकालो जो रिलेट करे वी एंड टी को। तो यही तो एक्सप्रेशन है हमारा बच्चे। ठीक है, थर्ड का पार्ट आंसर लिख लो एंड एक्सप्लेन करो बच्चे व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। लीनियर डिके क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सहज बता आप, तू लीनियर डिके क्यों है ये? हाँ माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है? सुन मेरा, तूने ये बोलना है कि हर एक ईयर प्राइस डिक्रीज हो रहा है बाय 800। ठीक है, वो तो सिर्फ तीसरे साल के लिए 2400 माइनस हो रहा है। वैसे क्या बोलना है बच्चे? वाई इट इज लीनियर डिके बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग बाय 800 एवरी ईयर। ठीक है, वैल्यू है जो फोन की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितनी? 800 एवरी ईयर। ठीक है बच्चे, लिख लो
थर्ड पार्ट का आंसर लिख लो. Why it is linear decay? Because the value is decreasing by 800 every year. इनिशियल कॉस्ट लिख लो चाहे इनिशियल वैल्यू लिख लो बच्चे. वैल्यू लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दिए हुआ है आप लोगों को वर्ड. हम लोगों ने और मार्कर भी डाले थे. यही था एक. ठीक है बस. थर्ड क्वेश्चन रीड करो बच्चे जिनका हो गया. बोर्ड की तरफ नहीं देखना, क्वेश्चन की तरफ देखना है. द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750. ठीक है. इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है किसी विलेज की? 750. इतने कम लोग रहते हैं वहां पे. एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज. ठीक है. नजदीक वाली सिटी से लोग विलेज में आ रहे हैं. 50 बंदे हर साल, एवरी ईयर. ठीक है. 50 बंदे हर साल शिफ्ट कर रहे हैं. तो इक्वेशन बनाओ बच्चे, सभी अपनी अपनी इक्वेशन बनाओ. चलो फटाफट. अनुरीत आप इक्वेशन बनाओगे जब 10 बंदे शिफ्ट कर रहे हैं एवरी ईयर. ठीक है. आप बनाओगे 20 बंदों की, आप 30 की, 40, 50, 60 और 70. चलो बनाओ. सभी को मैंने अलग अलग बंदे दे दिए. बनाओ चलो इक्वेशन. मैंने आपको तो दिया ही नहीं. माइनस मूव कर रहे हैं फ्रॉम नियर बाय सिटी टू विलेज. विलेज में आ रहे हैं तो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? श्योर श्योर. आज ही कर जाओ. प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो. बच्चे कमेंट्स में लिख रहे होंगे यहाँ पे माइनस नहीं आना था प्लस आना था. पहले खुद से पढ़ के आओ. इंग्लिश तो नहीं पढ़ाई मैंने. सिटी में से विलेज या विलेज में से सिटी कैसे रीड करना है. और किसी को तो नहीं ये वाला डाउट है? सिटी में से विलेज पे जा रहे हैं बच्चे. बच्चे बोल रही हूँ, बंदे. ठीक है ना. तो क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बच्चे? इंक्रीज होगा. ठीक है. चलो कर दो. बोलो बच्चे क्या आई इक्वेशन आपकी? क्यों? क्या हो गया? किया नहीं अभी स्टार्ट क्वेश्चन? बच्चे इनिशियली ये आपका पिंड है मान लो. ठीक है. विलेज है. ठीक है. इस गांव में आपके 750 बंदे हैं. ठीक है. इनिशियल वैल्यू कितनी है? वैल्यू ही है ना यहाँ पे, पॉपुलेशन है. इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है? 750. बंदे आ रहे हैं पास वाली सिटी से इस गांव में शिफ्ट कर रहे हैं. हर साल 50 बंदे शिफ्ट कर रहे हैं. 50
फिक्स्ड वैल्यू है जो इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है जो, मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, प्लस 50 इंटू टाइम। टाइम किस में है बच्चे? ईयर्स में। ये हमारा क्या है बच्चे? क्या आ रहा है? ये मेरी क्या आ रही है? व्हाट इज इट नाउ? टोटल पॉपुलेशन उस साल की, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन हुई बच्चे। P is equals to 750 plus 50T। अब मैंने आप सब बच्चों को अलॉट किया था ये 50 की जगह कुछ अलग अलग डाटा, आप लोगों ने उस बिहाफ पर इक्वेशन बोलनी है अपनी अपनी, ठीक है। तो बोलो क्या इक्वेशन है आपकी? मैंने बोला था 10 बंदे शिफ्ट हो रहे हैं, तो 50 नहीं है तो 10 टी आना है आपका। मैंने बोला है 50 बंदों की जगह 10 बंदे शिफ्ट हो रहे हैं हर साल, 10-10 बंदे आ रहे हैं इस गांव में, तो 50 नहीं रहेगा यहाँ पे, 10 टी आएगा तब, ठीक है। आपको कितने बोला था मैंने? 20। समझ आ गया? अब आपकी इक्वेशन क्या होगी? योर मिस्टर नवप्रीत। आप लोग जो ये बोल रहे हो 10, 20, 30, 40, 50 जो भी है ना आप लोगों का, वो क्यों बोल रहे हो बच्चे? क्योंकि उतने बंदे आ रहे हैं, ठीक है, इस विलेज में आ रहे हैं हर साल, ठीक है। अब आप लोगों को कुछ नहीं बोला, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बोला है कि पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर निकालनी है, यहाँ पर टाइम 6 है, पॉपुलेशन निकालो। चलो डू फास्ट बच्चे, जब टाइम हमारा 6 है तब पॉपुलेशन निकाल लो फटाफट। इंक चाहिए? ये लो, आ लो बच्चे, मार्कर चाहिए? आफ्टर 6 ईयर आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी? You need to read it. ओह लव लेटर निकल गया। चलो निकालो बच्चे, 6th ईयर के एंड में कितनी पॉपुलेशन होगी? निकालो। फर्स्ट पार्ट है 750 प्लस 50 इंटू 6, ठीक है, इतना ही आया। अगला सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो? मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स। फिर से वही टेबल बनाना है यार, 0 से 10 साल तक का, ठीक है। एंड शो हाउ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर, कैसे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन हर एक साल। इधर बना दूं? हो गया? आप दूसरा सब्जेक्ट कर लीजिए, ये मैं चेक कर दूंगी कल, ठीक है। सभी आते थे क्वेश्चंस?
मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 बच्चे। यहाँ पर हमारे पास मंथ है, मंथ नहीं है सॉरी ईयर है, सॉरी मैं कुछ सोचने लग गई। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चे, ईयर है, यहाँ पर हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, हमारी नहीं है उस विलेज की है। 0 से 10 तक की बनानी है। चलो बनाओ बच्चे। जब हमारा 0 है तब कितनी है पॉपुलेशन, ये सारा 0 हो गया है ना, टी 0 है हमारा, तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा सिर्फ 750। जब 1 है बच्चे टी की वैल्यू, तब कितना आ रहा है, कितना आएगा तब, हाँ 50-50 बढ़ाना है यार, सिर्फ 50-50 इंक्रीज करना है, ठीक है। 800, देन 850, देन 900। बना दो फटाफट, कंप्लीट करो टेबल, मैं आप लोगों से पूछती हूँ फिर। क्या बात है, छा गई कुड़ी। अनुरीत थर्ड ईयर कितनी है, मिस्टर फोर्थ ईयर, इधर नहीं देखना, अपना दसो, मेरी गलती भी हो सकती है। फोर्थ ईयर कितनी है, टेबल कंप्लीट नहीं किता ले, कोई बात, 950 थोड़ी, शुक्र है थोड़ी। आगे मैडम, आगे थोड़ी बच्चे, आगे अगली, हाँ ठीक है। अगला बच्चे, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर ग्रोथ। एक्सप्रेशन क्या है साडा ये, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। P and T, the expression क्या है, 750 plus 50 into T is our expression, and why it is representing linear growth बच्चे, linear growth को क्यों represent कर रहा है, because value keeps on increasing by 50 every year, ठीक है, 50-50 increase हो रही है value हर एक year, ठीक है बच्चे, that's why it is representing linear growth। कोई डाउट तो नहीं है, सेम ही है सारे क्वेश्चंस, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग करोगे, चलो करके दिखाओ फटाफट मुझे ना, ये क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से मतलब पूछूंगी क्वेश्चन का, किसी से ए पार्ट पूछूंगी, किसी से बी पूछूंगी, किसी से टेबल में से वैल्यू पूछूंगी, चलो फटाफट कर दो, डू द फास्ट बच्चे, आप लोगों के पास 3 मिनट है सिर्फ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कर दो इसको इरेज, क्या हो गया, कर दो इरेज ना, किसी का रहता तो नहीं, रैंडम इस,
समझाऊं क्वेश्चन बच्चे अगर नहीं समझ आ रहा? ये समझ आ गया? हम तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए, हम तो आना चाहिए। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर अ सर्टन रिचार्ज स्कीम। ठीक है, 600 रुपीज वो क्या कर रही है, चार्ज कर रही है। फिक्स्ड प्राइस है, मतलब 600 तो उसका। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। हर दिन 15 रुपये कम होता जा रहा है रिचार्ज होने के बाद। मतलब स्टार्टिंग में आप लोगों ने 600 रुपया डलवाया फोन में, अगले दिन क्या हो जाएगा, 15 उससे कम हो जाएगा उसमें से। उसके अगले दिन क्या होगा, उसमें से 15 और कम हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी आप लोगों की? ठीक है, 15 × T बोल लो, चाहे डी बोल लो। एक्स में एक्स दिया है, हाँ ठीक है, एक्स डेज बोला उन्होंने ना, तो 15 × X आएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों का राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस। रिमेनिंग बैलेंस लिखना बच्चे आप लोगों ने। आपकी इक्वेशन क्या बनी? बैलेंस। ठीक है, बैलेंस किसके इक्वल है बच्चे? 600 माइनस 15 एक्स। एक्स क्या है हमारा? डेज। ठीक है, एक्स क्या है हमारा? डेज। चलो बनाओ, इक्वेशन तो बना ली हम लोगों ने। उन्होंने बोला कि बैलेंस को आप लोगों को लिखना है बी एक्स इज इक्वल्स टू 600 माइनस 15 एक्स। दिस इज आवर इक्वेशन बच्चे, जो क्वेश्चन ने डिमांड की हुई है। ठीक है, ओके। वाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके बच्चे? लीनियर डिके को क्यों रिप्रेजेंट कर रही है? बिकॉज वैल्यू कीप्स ऑन डिक्रीजिंग बाय 15 एवरी डे। ठीक है, हर एक दिन 15 रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है ना, दैट्स वाई इट इज रिप्रेजेंटिंग अस लीनियर डिके। करेक्ट बच्चे? एंड द सेकेंड, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? कितने दिनों बाद बच्चे वो जीरो हो जाएगा? दैट्स मीन यू जस्ट हैव टू टेक दिस वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। बैलेंस हमारा जीरो हो गया, तो क्या क्या निकालना, या ये चीज हम लोगों को जीरो दी हुई है सेकेंड पार्ट में। जीरो इज इक्वल टू 600 माइनस 15 एक्स। ठीक है, यही है ना बच्चे, उन्होंने बोला कि कितने दिनों बाद जो हमारा बैलेंस होगा वो बिल्कुल रन आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा बैलेंस हमारा। ठीक है, तो जीरो हमारा बैलेंस बचा, 600 हमारी इनिशियल जो भी ये चीज थी इक्वल्स टू जीरो हो गई। ठीक है, अगर ये चीज को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 600 इज इक्वल्स टू 15 एक्स। तो एक्स क्या आ गया बच्चे, 600 डिवाइडेड बाय 15। ये बच्चे ये चीज मैं उधर लेगी। ठीक है, हाँ कैंसिल करके। ठीक है, ये उधर लेगी और ये 15 मल्टीप्लाई में पड़ा उधर आके डिवाइड में हो गया, तो हमारा कितना आंसर आया, 40। ठीक है, तो एक्स कितना आ गया हमारा, 40 डेज। 40 दिन बाद उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगला थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। बच्चे 1 से 10 दिन तक की वैल्यूज बनाओ, टेबल बना लो, फटाफट बना दो। ये तो अब आप लोग कर ही लोगे। 1 से 10 तक का टेबल बना दो डेज का। यहाँ पर डेज हैं आपके, जिसको आप लोग एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप लोगों की क्या आ रही है, बैलेंस, जिसको आप लोग बी एक्स लिख सकते हो। 1 से करना है, 0 से नहीं करना। क्वेश्चन की डिमांड देखनी है बच्चे, इस बार उन्होंने क्वेश्चन में 1 से पूछा हुआ है, तो आप लोगों को 1 से स्टार्ट करना है। चलो बनाओ फटाफट, फिर मैं आप लोगों से पूछती हूँ। बनाओ फटाफट, टेबल को कंप्लीट करो। आई विल आस्क इट वन बाय वन।
क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? 600 में से 515 निकाल दिया, कितना बचा? 585 बचा। फिर 15 निकाल दो, कितना बचा? मैडम माइनस करना, प्लस नहीं। मैंने 1 दिख गया। हाँ, बच्चे वो वाली जी सब तो ऊपर इक्वेशन नहीं है ना, dx इज इक्वल 600 माइनस 15x, x की जगह 1 2 3 4 5 एम पर होगी, मतलब जस्ट 15 15 डिक्रीज करी जाना है। बन गया सारे का? थर्ड ईयर च किन्नी अनुरीत? 15 माइनस करना है। आगे किन्नी है राजे गुरदीपक? फिफ्थ च किन्नी है? नेक्स्ट बच्चा आपे बोली चलो। सहज तू इन्ना हैंग क्यों हुंदा है? हैं एडा स्लो प्रोसेसर क्यों आ? 525 राज जल्दी करया कर थोड़ा, पेपर च टाइम निकल जाएगा। 5 मिनट है। चेक तो सुन के दस। जपनीत तुसी दसो। नेक्स्ट हुन कोई नहीं बोलेगा, सहज बोल, लास्ट तू दसना है। हाय ओ रब्बा, कोई नहीं दसेगा, यही दसे। हाँ थैंक यू। तो बच्चे अपनी एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज सॉरी हिंदी, हाँ तो हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। ठीक है, ये थी हमारी 2.4 एक्सरसाइज, इतने क्वेश्चंस थे इसके। तो किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें? एनी डाउट? नहीं ना, क्लियर है सारा? अब हम लोग अगली एक्सरसाइज करते हैं 2.5। पहले कर लो, नोट डाउन कर लो, 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर अगली एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। चलो सो इस एक्सरसाइज में बच्चे 2.5 एक्सरसाइजेज सेम है एज दैट ऑफ 2.4। ठीक है, आप लोगों को लीनियर इक्वेशन दी होगी, बट यहाँ पर जो आप लोगों को वैल्यूज है ना, ए और बी, कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो वेरी कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को इक्वेशन बोलते हो, अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आप लोगों के पास, वहां पर क्या वेरिएबल था आप लोगों को? सिर्फ एक चीज वेरी कर रही थी ना, जिसके बिहाफ पर दूसरी चीज की वैल्यू लगा रही थी, यही था ना बच्चे, एक चीज वेरी कर रही थी ना। यहां पर इस एक्सरसाइज में आप लोगों के पास दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, दो वेरिएबल्स होंगे जो वेरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू ax प्लस बी।
ये आप लोगों की इक्वेशन है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? हम्म। हाँ वैसे बेसिकली बच्चे वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, एक्स एंड वाई नहीं होते, है ना। मैं बोल रही हूँ अगर इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग एक्स एंड वाई को वेरिएबल्स मानते हैं। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से हो गए, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ठीक है, जो भी हमारा ए और बी है बच्चे वो क्या होंगी, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होंगी जो इन वेरिएबल्स के साथ लगी हुई है। वो क्या है बच्चे, जो एक्स के साथ लगा हुआ है फिक्स्ड वैल्यू दैट इज ए, और एक फिक्स्ड वैल्यू दैट इज कांस्टेंट क्या है हमारे पास, बी है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में लिखना है आप लोगों ने जस्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैं करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये है, ये इक्वेशन है, वेरिएबल्स ये हैं एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स है हमारे पास, ये ए है हमारा और ये बी है। ठीक है, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स है ना बच्चे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई। एक्स का कुछ वैल्यू फिल करोगे तो वाई उस हिसाब से क्या आएगा, अलग वैल्यू लेकर आएगा। एक्स को अगर 1 फिल कर रहे हो तो क्या आएगा हमारा वाई, 1 आ गया। अगर एक्स को 2 फिल कर रहे हो बच्चे, हमारा वाई कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगर एक्स को 3 पुट कर रहे हो, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो आप लोग एक्स को जो फिल करोगे उस बिहाफ पर आप लोगों के पास वाई की वैल्यू आएगी। एंड ए और बी हमारे पास क्या है बच्चे, सहज क्या है ए और बी, शुक्र है, थैंक यू तू दसिया है। चलो अब पहले एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 11 समझो, देखो ध्यान से उस एग्जाम्पल को। अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी। ठीक है, जो भी एक टेलीकॉम मोबाइल की कंपनी है वो क्या कर रही है बच्चे, फिक्स्ड मंथली फीस लगा रही है। ठीक है, मंथली फीस कोई क्या है, फिक्स्ड है कि मंथ का इतना तो आपने पे करना ही है। उसके बिना बच्चे एडिशनल कॉस्ट पर जीबी के हिसाब से, जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना, जितना इंटरनेट यूज कर रहे होगे उसके हिसाब से एडिशनल कॉस्ट लग रही है उसकी। ठीक है, A student observes that when she used 10 GB, जब उसने 10 GB यूज किया बच्चे, डाटा 10 GB यूज किया, हर बिल वॉज 350 रुपीज। कितना बिल है उसका बच्चे, उसने 350 रुपए पे किया टेलीकॉम कंपनी को। When she used 20 GB, जब उसने 20 GB यूज किया बच्चे, ठीक है, तब क्या है, उसका बिल आया 550, 550 रुपीज उसका क्या आया, बिल आया। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं। आगे उन्होंने बोला है इफ द मंथली बिल वाई, मंथली बिल क्या है बच्चे, वाई, मंथली बिल वाई है हमारा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा यूज्ड एक्स। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, डाटा यूज्ड, डाटा यूज्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। y क्या है बच्चे, हमारा मंथली बिल है। ठीक है, और x क्या है, जितना डाटा यूज कर रहा है वो, जैसे यहाँ पर 10 GB डाटा यूज किया, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी, और कॉस्ट कितनी आई, 350 आई, तो मतलब y की वैल्यू, फर्स्ट वाले केस में y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, हमारी 350 आएगी, और x क्या है हमारा 10 है। ठीक है, और a और b तो क्या है बच्चे, कॉन्स्टेंट्स है। तो आप लोग इक्वेशंस बना सकते, दो इक्वेशंस बन के आएंगे आप लोगों के पास, ये जो गिवन डाटा उसके बिहाफ पर। चलो बोलो बच्चे, पहली इक्वेशन क्या आएगी, पहली इक्वेशन क्या होगी, हाँ हाँ बोलो की आएगी। हम्म,
10a प्लस बी। गुड। सहज सेकंड इक्वेशन बोल लियो बच्चे। गुड। हाँ जी। हाँ, वेरी गुड राजे। 550 इज इक्वल टू 20a प्लस बी। तो बच्चे आप लोगों को वो एलिमिनेशन मेथड आता है ना, माइनस करने का। दो इक्वेशंस बच्चे जब हम लोगों को गिवन हो ना, ये दो इक्वेशंस बन गई ना हमारी, पहली और दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आप लोग क्या करो, देखो अगर मैं ये इक्वेशन ये माइनस कर दूं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में से, तो हमारा बी भी तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक की फॉर्म में बचेगा ना इक्वेशन, है ना। एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। जब हमारे पास दो चीजें हों जिनकी वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक को ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं कि उनकी वैल्यू सेम है ना बच्चों। देखो इधर भी बी है और इधर भी बी है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, जैसे छोटी क्लासेस में आप लोग इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे। कैसे, देखो बच्चे, 350 इज इक्वल्स टू 10a प्लस बी और 550 इज इक्वल्स टू 20a प्लस बी। अगर मैं माइनस करूं बच्चे, माइनस करूं, तो इसका साइन चेंज होगा, इसका चेंज होगा, इसका चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चे। माइनस करते तो साइन चेंज होते हैं ना। अभी ये प्लस का, ये माइनस का, यू नीड नॉट टू सी दीज साइंस। अब आप लोगों को ये साइंस नहीं देखने जो यहाँ पे हैं। अब ये देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, कैंसिल ना हो गया, हो गया कि नहीं होया बच्चे, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहां पर क्या आएगा, 10 माइनस 20 कितना हुआ, -10a। ठीक है, -10a। और 550 में से 350 गए बच्चे, कितना होगा, 200, -200। ओके, सो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी हो तो ये इधर मल्टीप्लाई में पड़ा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होएगा। मेरा a आ गया ना, सो इट्स गोना बी कैंसल्ड। तो हमारा a कितना आ गया बच्चे, 20। तो आप लोग a की वैल्यू आ गई, इसको किसी भी इक्वेशन में फिल कर दो, चाहे a में फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड में। a को फिल कर दिए बच्चे, मैं फर्स्ट में कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ी इजी है। तो क्या आ गया, 350 इज इक्वल टू 10, a कितना बच्चे हमारा 20 है ना, 20 प्लस b। तो 350 इज इक्वल टू 200 प्लस b। और हमारा b क्या आएगा बच्चे, 350 माइनस 200 हो जाएगा। ये 200 उधर जाके माइनस हुआ ना, कुछ समझ आ रहा है। ये 200 मैंने उधर जाके माइनस कर दिया, तो b बचा मेरे पास। तो b कितना आ गया राजे, 150। सो हाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन, इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, कैसे लिख सकते हो बच्चे, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, हमेशा इक्वेशन एक्स एंड वाई की फॉर्म में आनी चाहिए। आपका ए और बी का आप लोगों को वैल्यू निकालना है और इसमें फिल कर देना ये गिवन इक्वेशन में। तो हमारा वाई क्या आ गया बच्चे, ए कितना है, कितना ए आया हमारा 20, 20x प्लस बी कितना है 150। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। किसी को कोई भी डाउट हो बच्चे पूछ लो, आस्क मी, अगर किसी को कोई भी डाउट है। दोबारा एक्सप्लेन करूं क्या, चहक, ए वाला बच्चे कुछ नहीं है, आ इक्वेशन है ना, ये दो इक्वेशंस बनिया साडे को, मैंने दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਤਾ। ठीक है, ਜਦੋਂ 350 ਚੋਂ ਆਪਾਂ 550 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ, -200 ਆ ਗਿਆ, 10 ਚੋਂ 20 ਗਏ, ए ही है नाल 10 आ गया, बी तो कैंसिल ही हो गए। हाँ जी, ठीक है। तो हमारा 10 ने किसके इक्वल आ गया, 200 के, तो ए क्या आ जाएगा, 200/10, 20। ए की वैल्यू आ गई हमारी, ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दी ए की वैल्यू, तो बी की आ जाएगी। ए और बी आ गए तो गिवन इक्वेशन में वैल्यूज फिल कर दो, हमारा वाई आ जाएगा। कोई डाउट बच्चे, क्लियर है। अच्छा, नोट डाउन कर लो, फिर मैं फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाऊंगा। चेक क्लियर होया।
कल वो भी यही सब कुछ सीखेंगे। फॉर्मूला तो सही है। गुरदीपक हो गया? एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो ना, फिर ऐसे थोड़ा ना बैठना है। हो गया बच्चे नोट डाउन सारे का? कर दूं ही रेज? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का। A learning platform charges a fixed monthly fee and an additional cost per digital learning module assessed. तो बच्चे एक कोई भी इंस्टीट्यूट लगा लो या कोई भी प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जैसे लर्न करते हैं हम लोग, ठीक है? तो उनका फिक्स्ड मंथली फी है कि आप लोगों को मंथ में इतना तो पे करना ही करना है। अगर बाय चांस आप लोगों को कुछ एडिशनल चाहिए, लाइक आप लोग मुझे बोलो कि मुझे एडिशनल नोट्स बनाकर दे दो, ठीक है? आप लोगों को वो चाहिए, नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो उसका आप लोगों को एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है? जो भी आप लोग एक्स्ट्रा चीज डिमांड करोगे उसका आप लोगों को पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, मंथली फी से एक्स्ट्रा, ठीक है? A student observes that when she assessed 10 modules, अगर उसने 10 मॉड्यूल्स असेस किए बच्चे, her bill was 400, 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स पे उसका कितना बिल आया बच्चे? 400। When she assessed 14 modules, जब उसने 14 मॉड्यूल्स असेस किए बच्चे, तो उसका बिल कितना आया? 500, ठीक है? तब जब 14 मॉड्यूल्स हैं तो उसका कितना रुपया आया बच्चे? 500, ठीक है जी? If the monthly bill Y depends on the number of modules assessed, जो बच्चे मंथली बिल है वो Y है, बिल कितना? एक मंथ का मंथली बिल Y डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस। जितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस हो रहे हैं बच्चे, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स असेस, ओके, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ax प्लस बी, ये इक्वेशन है हमारे पास। मोस्ट ऑफ केसेस में यही इक्वेशन रहने वाली है बच्चे, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, ठीक है? तो आप लोगों को क्या बोला है? a एंड b की वैल्यूज निकालो और इक्वेशन को लिख दो, ठीक है? a और b की वैल्यूज निकालनी है। क्या है बच्चे? y क्या है? मेरा मंथली बिल है। मेरा मंथली बिल 400 बना जब मेरे पास मॉड्यूल्स कितने हैं? 10 है, ठीक है? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हरप्रीत? जब मेरा बिल 400 बना जब मैंने मॉड्यूल कितने असेस किए? 10, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 10x 10a प्लस बी। हाँ, पहली इक्वेशन बन गई बच्चे 400 इज इक्वल टू 10a प्लस बी। जब अपनी सेकेंड इक्वेशन क्या है? 14a प्लस बी, है ना? हाँ, 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। दो इक्वेशंस आगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि बी बी है ना? तो कर दो बच्चे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 400 में से 500 गए, 100 माइनस का 14 में से 10 गए, माइनस का 4 ए, तो हमारा ए कितना आ गया बच्चे? 400 बटा 4, माइनस माइनस कैंसल, 25। हमारा ए कितना आ गया बच्चे? 25। अब पहली इक्वेशन में भर दो, बी निकाल लो,
फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 400 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 25, ठीक है। 400 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 25 प्लस 25, ये कितना हो गया, 250, 400। ओ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे बी आना था, वहां पे बी है ना, 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, बी तो निकालना हम लोगों को। तो बच्चे 400 में से 250 निकाले, कितना बचा, कितना बचा, 400 में से 200 गए, 200 बचा, 50 और माइनस कर दो, 150 बचा, ठीक है। तो हमारा बी कितना आ गया, 150। ए भी आ गया, बी भी आ गया, इक्वेशन क्या आई बच्चे, ए भी आ गया, बी भी आ गया, इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 25 इंटू एक्स प्लस 150, यही इक्वेशन है ना। यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज फिल की हैं जस्ट हम लोगों ने। देखो क्लियर हुआ, इजी ना, हंस क्यों रहे हो, अभी जो बच्चे हंस रहे हैं ना, सेकंड क्वेश्चन वही करेंगे, आप थर्ड करोगे। हाँ जी, एक्स तो एक्स एंड वाई तो बच्चे वेरिएबल्स हैं, हमारी इक्वेशन होती है इस फॉर्म में है, वेरिएबल्स की फॉर्म में होती है, कांस्टेंट हम लोगों को लिखने होते हैं, तो ये कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज निकाल ली और लिख दी है हम लोगों ने इक्वेशन में। हमारा मोटिव ही यही है कि इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू पता हो और उनको इक्वेशन में लिख दे। वेरिएबल्स तो वेरी करेंगे बच्चे, एक्स वेरी करेगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है, x1 आएगा वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, x2 आएगा वाई की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, ठीक है ना। करो सेकंड क्वेश्चन करो, सहज सेकंड क्वेश्चन करेगा, गुरदीपक थर्ड करेगा, आप सेकंड करोगे, चहक थर्ड करेगी, आप दोनों ही कर दो, आप भी दोनों कर दो, दोनों करो, चलो फटाफट स्टार्ट। आप दोनों एक दूसरे से देख रहे होते हो ना, सहयोग के साथ होता है आपका क्वेश्चंस। करो राजी, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, चलो। एक जिम है, जिम, ठीक है। अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी, जिम में बच्चे फिक्स्ड मंथली फी चार्ज कर रहे हैं, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है। वहां पर जिम में एक बैडमिंटन कोर्ट है, अगर आप लोग उसको यूज कर रहे हो, जितने घंटे के हिसाब से यूज कर रहे हो बच्चे, उतने घंटे के हिसाब से चार्जेस है उसके, ठीक है। 1 घंटा यूज करोगे तो कुछ चार्जेस होंगे, दूसरा घंटा यूज करोगे तो कुछ और चार्जेस होंगे, तो घंटे के हिसाब से एडिशनल चार्जेस हैं बैडमिंटन कोर्ट के। ओके, अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स, हाय हाय 10 घंटे वाली, ठीक है। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ यूज कर रहे हैं बच्चे, हर बिल वाज 800 रुपी, ठीक है, उसका बिल 800 रुपए है, कितने घंटों के लिए, 10 घंटों के लिए। सेम है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। कितना रुपये है बच्चे उसका, 800 रुपीज है ना, हाँ 800 रुपीज है 10 आवर के लिए, बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रही है जब वो, ठीक है। एंड व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर, अगर 15 घंटे के लिए यूज कर रही है तो कितना है, 1100। if the monthly bill y depends upon
depends on the hours of the use of badminton court X according to relationship AX plus P. Y क्या है बच्चे? मंथली जो फीस है उसकी, मंथली चार्जेस। ठीक है, Y क्या है? मंथली बिल। और X क्या है बच्चे हमारा? X क्या है? इफ द कोर्ट का जो वो है, ठीक है, वो X है हमारा, कोर्ट के आर्स। हाँ, तो इक्वेशंस दो बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है, दो इक्वेशंस बन के आएंगी। मंथली बिल हमारा 800 है जब ये 10A+B, और ये हमारा बच्चे 1100 है जब हमारा 15A+B। चलो निकाल दो बच्चे, रेस्ट यू ऑल हैव टू डू। निकालो A एंड B की वैल्यू, फिर इक्वेशन में फिल कर दो। नेम करा तो कितना लेना। आगे बच्चे A एंड B की वैल्यू, बच्चे की क्या क्या वैल्यूज आई A और B की?
200, तो इक्वेशन क्या बनी? वेरी गुड, गुड बच्चे। ए कितना आ गया आप लोगों का? 60, एंड बी कितना आया बच्चे? पहली इक्वेशन में फिल कर दो, तो हमारा बी कितना आ गया? 200। और इक्वेशन क्या आएगी बच्चे हमारी, अगर यहाँ पे वैल्यू फिल कर दें? 60x प्लस 200, दिस इज आवर इक्वेशन। चलो डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करो। क्या हो गया? बस लास्ट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है? रिलेशन दिया हुआ है, डिग्री सी इज इक्वल्स टू ए डिग्री एफ प्लस बी। दो इक्वेशंस दी होंगी आप लोगों को। ये आप लोगों को रिलेशन दिया हुआ है बच्चे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू ए इंटू डिग्री फारेनहीट प्लस बी। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? हो गया इसको, इसको क्या हो गया? मैं हूँ, हाँ। किधे च नहीं आया? क्योंकि फर्स्ट आप फर्स्ट इक्वेशन फिल करता ना, ए दी वैल्यू कट के, आप सेकंड इक्वेशन यूज ही नहीं किया। तो बच्चे एक और क्या दिता हुआ है, डिग्री सेल्सियस जब 100 है, 0 है, तब हमारा डिग्री फारेनहीट कितना है? 32। तब इस इक्वेशन में क्या आया? 0 इज इक्वल्स टू 32a प्लस बी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चे? ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चे? डिग्री सी क्या है हमारी जब 100 है? ये जब बच्चे हमारा डिग्री सेल्सियस 100 है, तब हमारा डिग्री फारेनहीट कितना है? 212। तो वो क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल्स टू 212a प्लस बी। दीज आर टू इक्वेशंस, ए एंड बी कैलकुलेट करो, फाइनल इक्वेशन में फिल कर दो इधर। चलो निकालो ए एंड बी। हाँ जी, आ ए, हाँ, ए इंटू बी, जी, हाँ 0। डिग्री सेल्सियस की रीडिंग 0 है ना जब, तब हमारा एफ की वैल्यू कितनी है? 32। जब डिग्री सेल्सियस की रीडिंग 100 है, तब एफ 212 डिग्री, एफ कितना हमारा? 212 डिग्री सेल्सियस, तब 100 है। दो इक्वेशंस बन गई। अब निकाल लो, इनको सॉल्व कर दो। फाइव अपॉन 9, ए कितना आया हमारा? 5/9। अब पहली इक्वेशन में फिल कर दो बच्चे ए की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा बी क्या आ जाएगा? ये उधर जाके माइनस हो जाएगा।
माइनस में आ रहा, ठीक है, कटिंग तो हो नहीं रही इसकी, इस इक्वेशन में फिल कर दो बच्चे। हमारा ए कितना आया, वेर इज ए, 5/9 ना, ए इज इक्वल्स टू 5/9, और बी कितना आया, -160/9। तो हमारा डिग्री सेल्सियस क्या होगा बच्चे, डिग्री एफ, ए कितना है 5/9 -160/9, इनमें से 5/9 कॉमन निकाल दो ज्यादा से ज्यादा, यही हो सकता है। हाँ, तो हमारा डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, 5/9 कॉमन निकल गया, डिग्री एफ माइनस 32, ये आंसर है। दिस इज आवर रिलेशन। ये देखो 5/9, 9 इधर भी है, 5 इसमें से 5/9 गया तो बाहर आ गया अकेला बच्चा डिग्री एफ, और इसमें से अगर 5/9 निकाला तो 160 को 5 पे डिवाइड किया 32 बचा, 9 तो बाहर ही आ गया, तो हमारा आंसर आ गया डिग्री एफ -32। डिग्री सी इज इक्वल्स टू 5/9 ब्रैकेट डिग्री एफ -32 ना, रहने दो, वो ना करियो, तो ज्यादा ही हो जाएगा, कितने 9 नाल डिवाइड कर दे फिरोगे, ठीक है बच्चे। सो अपनी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 2.5 तक, ठीक है। सो वी आर डन अप टू 2.5। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चे 2.6 करेंगे, ठीक है। सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।